सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनकर, सच्ची साक्ष्य बनकर एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 23 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु हम सबों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की और तैयार रहने की बात बताता है। किस बात के लिए हमें तैयार रहना है? आज के उदाहरण के द्वारा प्रभु बताता है, मान लो हमारे घर में अगर चोर किस घड़ी आएगा तो हम निश्चित रूप से हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और उसका सामना करने के लिए, उससे निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। यानी कि तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को लेकर प्रभु हमें बताता है। किस बात की तैयारी हमें करनी है? प्रभु बताता है, मानव पुत्र कभी भी आ सकता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए हम सबों को हमेशा, हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर पल तैयार रहने की जरूरत है। तैयार रहने की जरूरत का तात्पर्य यह है कि हम अपने मन, आत्मा और अपना जीवन शुद्ध रखें, पवित्र रखें और हर प्रकार के पाप के कलंक से दूर रखें, हर प्रकार की बुराई से दूर रखें, बुरी आदतों से दूर रखें, बुरे कार्यों से दूर रखें, बुरे संगतियों से दूर रखें। प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहें, प्रभु के लिए हमेशा तत्पर रहें और प्रभु के इंतजार में, यानी कि प्रार्थना के द्वारा भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु से प्यार करते हुए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। और इस बात को प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है, सिखाता है। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु अपने शिष्यों से कहता है कि मानव पुत्र अचानक आएगा, उसकी कोई समय निर्धारित नहीं है। हमेशा हमें तैयार रहने के लिए प्रभु ने कहा, यानी कि हर वक्त हम तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि साल में एक बार पाप स्वीकार रखा है और हम उस वक्त पाप स्वीकार करें तब जाके अपनी तैयारी करनी। हर दिन हम प्रभु के लिए तैयार रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीते रहें, प्रभु के वचन सुनते रहें, विश्वास में मजबूत रहें और प्रभु का उस बपतिस्मा का जीवन जो हमने ग्रहण किया उसको पूर्ण रूप से जीते रहें। इस प्रकार की तैयारी के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए तैयार रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। प्रभु जिम्मेदारी से भरी हुई नेतृत्व के बारे में बताता है। आज के सुसमाचार के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया है। एक जिम्मेदारी, नेतृत्व के साथ एक जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है, उसको लेने की, उसको ग्रहण करने की, उसको समझने की और उस जिम्मेदारी को समझते हुए उसके अनुसार नेतृत्व करने की आवश्यकता। क्योंकि हम सबों को अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी खूबियों के अनुसार ईश्वर ने एक जिम्मेदारी कलीसिया में, एक परिवार में, एक समाज में एक जिम्मेदारी दी है। उसको समझना, ग्रहण करना और उसको निभाना बहुत ही जरूरी। इस बात को प्रभु हम सबों को बताता है और जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने नेतृत्व को निभाता है, संभालता है और उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जो उसने ली है उसको समझता नहीं, उसको निभाता नहीं है, उस नेतृत्व को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, प्रभु की महिमा के लिए नहीं जीता है, प्रभु के महिमा के लिए कार्य नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। ये बात भी आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु स्पष्ट करता है। यानी कि अगर मैं अच्छा करूं, मेरी जिम्मेदारी समझूं और उस जिम्मेदारी को एक अच्छे नेतृत्व के द्वारा आगे ले चलूं और प्रभु की महिमा के लिए कार्य करूं, वहां पुरस्कार मिलेगा। अगर उसके विपरीत अगर मैं कार्य करता हूं, जानबूझ के मैं गलत रास्ते पर, गलत
आदतों को अपनाते हुए, गलत कार्य करते हुए, गलत संगति में रहता हूँ, प्रभु से दूर रहता हूँ, तो उसके लिए मुझे दंडित किया जाएगा। ये भी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है। प्रभु याद दिलाता है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी परिवेश में ना अपने स्वार्थ के लिए अपनी जिम्मेदारी या नेतृत्व को इस्तेमाल करें, ना ही किसी प्रकार से गलत फायदा उठाने के लिए, बल्कि हमेशा जो भी खूबियां, जो भी सामर्थ्य, जो भी अनुग्रह, आशीष, बरकतें हम सबों को दी हैं, उन सबों को प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया के विकास के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। इस बात को हम सबों को आज के दिन में याद दिलाया जाता है। प्रभु हमें बताता है, बपतिस्मा संस्कार जैसे ही हम लोगों ने ग्रहण किया, हम सबों को 3 प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं, 3 प्रकार से में नेतृत्व दिए गए हैं। वो है एक पुरोहित के रूप में, एक नबी के रूप में, एक राजा के रूप में जीवन बिताने की जिम्मेदारी और उसके कर्तव्यों को हमें दिया है। उसको समझना, उसको निभाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जीना, यानी कि पवित्रता का जीवन को जीना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रार्थना करना, विश्वास में मजबूत होना, एक सच्ची गवाही देना और इस प्रकार का जीवन बिताने की जिम्मेदारी प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है कि याद रखें कि हम सभी प्रभु के हैं। इसलिए प्रभु ने हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उसके राज्य के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है। एक नबी के रूप में, एक राजा के रूप में और एक पुरोहित के रूप में उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया है, नियुक्त किया है, अभिषिक्त किया है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाने का पूरा प्रयास करें। उसके अनुसार हमें पुरस्कार मिलेगा, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। ये भी बात प्रभु हमें बताता है। मुख्य रूप से आज के सुसमाचार के सारे सारांश को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि हम सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार के चिंताओं से, इस संसार के मोह मायाओं से हमारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक हम पर आ पड़े। इसलिए प्रभु कहता सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बने रहें, जिम्मेदारी को निभाएं। इस प्रकार से प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कलीसिया में योगदान देते हुए हम अपने कार्यों को करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, जिम्मेदारी को निभाएं और एक नेतृत्व को हम निभाते हुए प्रभु की महिमा करें। उस प्रभु से हम प्रार्थना करें, वो प्रभु निरंतर हमें उसके पथ चिन्ह पर चलने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलते हुए उसकी गवाही बनने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए हम सबों को बहुतायत से कृपा, अनुग्रह और आशीष प्रदान करें। वही प्रभु हम सबको बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।